सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम बात कर रहे हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं साथियों। उसके अंतर्गत आज हमारे अध्ययन के बिंदु रहेंगे साथियों। नंबर 1 रहेगा कलाकार और यथार्थवाद, ठीक है साथियों। और दूसरा रहेगा हमारा वास्तुकला। आज क्लास में हम कलाकार और यथार्थवाद और वास्तुकला के बारे में पूर्ण रूप से साथियों अध्ययन करेंगे, ठीक है साथियों। तो बात करते हैं सर्वप्रथम कलाकार और यथार्थवाद की। यथार्थवाद, इस पे आज हम चर्चा करेंगे साथियों, कलाकार और यथार्थवाद पर, ठीक है। तो साथियों कलाकार और यथार्थवाद यानी कला, वास्तुकला और ग्रंथों के मानवतावादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है, ठीक है साथियों। और कलाकार की बात करें साथियों तो कलाकार के अंतर्गत, कला के अंतर्गत हम 3 चीज पढ़ सकते हैं, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला। कितने चाहिए साथियों? तो वास्तुकला, ठीक है। वास्तुकला के अंदर क्या है? मूर्तिकला, चित्रकला, चित्रकला का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, ठीक है साथियों। और यथार्थवाद का अर्थ होता है साथियों, यथार्थवाद की बात करें साथियों अगर हम, तो यथार्थवाद यानी शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, क्या है? शरीर विज्ञान, रेखा विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली को नया रूप दिया। क्या दिया? इतावली को नया रूप दिया साथियों। इतावली को नया रूप दिया था, ठीक है साथियों। इतावली को नया रूप दिया गया जिसे बाद में क्या कहा गया? यथार्थवाद, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया था, ठीक है साथियों। और यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। कितने, कब तक चली रही यह परंपरा? तो 19वीं शताब्दी तक, ठीक है साथियों। 19वीं शताब्दी तक यह परंपरा चली रही थी, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण कालीन के अंतर्गत कि पुनर्जागरण कालीन कला और साहित्य में यथार्थवाद दृष्टिकोण एवं मानव केंद्रित विचारों का उदय हुआ, ठीक है साथियों। इसके अंदर मानव पूर्ण रूप से केंद्रित था, ठीक है। और प्राचीन रोमन संस्कृति के अंतर्गत की बात करें साथियों हम, तो प्राचीन रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की बात करेंगे हम, जिसके अंतर्गत आते हैं साथियों मूर्तियां, खंडहर, कलात्मक वस्तुएं आदि में रुचि विकसित हुई एवं प्रेरणा के स्रोत बने। कौन बने? तो कलाकारों की ये मूर्तियां, खंडहर कलाकारों की प्रेरणा स्रोत बने थे, ठीक है साथियों। इसकी बात हो गई। और हम बात करते हैं वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया गया। क्या दिया गया? वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाने लगा इस पुनर्जागरण काल में, ठीक है साथियों। पुनर्जागरण काल में क्या प्रोत्साहन मिला? तो वैज्ञानिकों, प्रयोगों एवं अनुसंधानों का प्रोत्साहन दिया जाने लगा था, ठीक है साथियों। और आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान, क्या है? आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान की शुरुआत भी पुनर्जागरण काल से मानी जाती है, ठीक है साथियों। और बेल्जियम, कौन है? बेल्जियम के एक व्यक्ति है, बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम के व्यक्ति की, तो बेल्जियम के नामक व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति जो आंड्रियल, कौन है? आंड्रियस वेलेलियस द्वारा सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य की चीरफाड़ की क्रिया की शुरुआत इनसे की गई थी, ठीक है साथियों। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं मूर्तिकला की। किसकी? मूर्तिकला पर नजर डालते हैं। मूर्तिकला की बात करेंगे साथियों तो 1416 ईस्वी में क्या होता है? 1416 ईस्वी में डोनाल्ड, तो कौन है? दोनात लो, कौन? 1416 ईस्वी में डोनातलो
डोनातोलो की बात कर रहे हैं हम, द्वारा सजीव मूर्ति निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? तो सजीव मूर्ति निर्माण। किसकी? सजीव मूर्ति निर्माण, सजीव मूर्ति निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई थी। ठीक है साथियों, मूर्ति कला के अंतर्गत यानी कह सकते हैं कि 1416 ईस्वी में डोनातोलो ने सजीव, क्या है, सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा स्थापित की। क्या करी साथियों? नई परंपरा स्थापित की। और नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकारों ने क्या किया? कलाकार ने आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए थे। ठीक है साथियों, यहाँ पे बात होती है मूर्ति कला की खत्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्रकला की। किसकी साथियों? चित्रकला की बात करेंगे। चित्रकला की बात करते हैं साथियों हम। चित्रकला में क्या होता है कि चित्रकारों ने मूर्तियों की भांति यथार्थ चित्र बनाने का प्रयास किया। क्या किया? यथार्थ चित्र बनाने का प्रयास किया। किसने किया? तो चित्रकारों ने यथार्थ मूर्तियों, चित्रकारों ने मूर्तिकारों की भांति यथार्थ चित्र बनाने का प्रयास किया था। और लियोनार्डो दा विंची नामक चित्रकार ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक चित्रों का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? चित्रों का निर्माण किया था। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं कि चित्रकला में रेखा गणित के ज्ञान, क्या है? चित्रकला में रेखा गणित का ज्ञान क्या होता साथियों? चित्रकला में रेखा गणित के ज्ञान द्वारा परिदृश्य की समझ विकसित हुई। क्या हुई? परिदृश्य की समझ विकसित हुई। और साथियों चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया। क्या दिया? चित्रों में त्रिआयाम रूप दिया था। ठीक है साथियों, त्रिआयाम रूप के चित्रों का विकास हुआ था। और तेल चित्रों द्वारा अधिक, क्या हुआ साथियों? तेल चित्रों द्वारा अधिक रंगीन और चटक बनने लगे। क्या बनने लगे? चित्र बनने लगे। और चित्रों में वस्त्रों की डिजाइन तथा चित्रों में वस्त्रों की डिजाइन तथा रंग संयोजन में चीनी व फारसी चित्रकला का पूर्ण रूप से इस पे प्रभाव पड़ा था। ठीक है साथियों, अब चित्रकला का कुछ उदाहरण देते हैं हम साथियों। चित्रकला में उदाहरण में उदाहरण में सर्वप्रथम लेते हैं साथियों हम, तो डयूर कौन है? डयूर की बात करते हैं सर्वप्रथम। डयूर की बात करते हैं साथियों, तो इसने प्रार्थना रथ हस्त, क्या है? प्रार्थना रथ हस्त प्रार्थना रथ हस्त का चित्र बनाया था। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था? डयूर ने किया था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर। तो माइकल एंजेलो कौन है नंबर 2 पे? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की बात करते हैं तो साथियों इन्होंने दी पाइटा का चित्र बनाया। क्या बनाया? दी पाइटा का चित्र इन्होंने बनाया था। दी पाइटा का चित्र इन्होंने बनवाया था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नंबर 3 पे लियोनार्डो दा विंची। कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने मोनालिसा क्या बनाया? मोनालिसा का चित्र बनाया। एक तो मोनालिसा, ठीक है साथियों, नंबर 1 मोनालिसा का चित्र बनाया। और दूसरा बनाया तो द लास्ट सफर। क्या बनाया? द लास्ट सफर का चित्र बनाया, जिसे हम कह सकते हैं अंतिम भोज। द लास्ट सफर चित्र बनाया, जिसको हम कह सकते हैं साथियों अंतिम भोज। ठीक
ठीक है साथियों, चित्रकला के उदाहरण आपके सामने मैंने प्रकट कर लिए। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं वास्तुकला की। किसकी? वास्तुकला पे एक नजर डालते हैं साथियों। तो वास्तुकला की बात करें हम, साथियों वास्तुकला की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले वास्तुकला में क्या होता है कि पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों, क्या होता है, रोम के अवशेषों का उत्खनन किया गया। किसका उत्खनन किया गया? तो रोम के अवशेषों का उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को बढ़ावा दिया। क्या दिया? वास्तुकला की एक नई शैली को बढ़ावा दिया, जिसे क्या कहा गया? शास्त्रीय शैली कहा गया। जिसे क्या कहा गया साथियों? तो शास्त्रीय शैली। शास्त्रीय शैली कहा गया था। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं इस कला में क्या होता है साथियों, वास्तुकला की, यानी कह सकते हैं कि वास्तुकला की एक नवीन शैली, क्या है? नवीन शैली वास्तुकला का उदय हुआ। क्या हुआ? वास्तुकला की एक नवीन शैली, वास्तुकला की एक नवीन शैली शास्त्रीय शैली का उदय, ठीक है, उदय हुआ था। ठीक है साथियों, ये हो गई नंबर एक बात। तो ठीक है, शास्त्रीय शैली की बात हो गई साथियों। और इस काल में साथियों, इस कला शैली में प्राचीन रोमन तथा यूनानी, क्या होता है? प्राचीन रोमन तथा यूनानी कला शैली की विशेषताएं भी थी। क्या थी इस कला में साथियों? शैली में प्राचीन रोमन तथा यूनानी कला की विशेषताएं भी थी। ठीक है साथियों, प्राचीन रोमन और यूनानी कला, यूनानी कला की विशेषताएं थी। ठीक है साथियों, और आगे बात करते हैं साथियों कि पोप धनी, क्या है? पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने क्या किया? अभिजात लोगों के वर्ग ने उन वास्तुविदों को अपने भवन, क्या साथियों, अपने भवन बनाने के लिए नियुक्त किया, जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। किससे थे परिचित? तो शास्त्रीय कलाकारों से परिचित थे। ठीक है साथियों, और चित्रकारों शिल्पकारों ने भवनों को क्या किया साथियों? लेप चित्रों, मूर्तियां और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित इसे किया था। ठीक है साथियों, और ब्रूनलेसी ने फ्लोरेंस के गुंबद का परिरूप तैयार किया था। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं कि धनी व्यापारियों एवं अभिजात वर्ग द्वारा कला को प्रोत्साहन मिला। क्या मिला? धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग, धनी व्यापारियों क्या होता है साथियों? धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग, क्या है? अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग द्वारा कला को प्रोत्साहन मिला। क्या मिला साथियों? कला को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं उदाहरण इसकी, वास्तुकला के कुछ उदाहरण सामने मैं आपके प्रकट करता हूं साथियों। माइकल एंजेलो का सर्वप्रथम, ठीक है, इनके उदाहरण की बात करते हैं साथियों। सर्वप्रथम तो माइकल एंजेलो, कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के अंतर्गत बात करेंगे साथियों, तो इसमें माइकल एंजेलो क्या है? तो चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार था। क्या था ये? मूर्तिकार, वास्तुकार और चित्रकार। ठीक है साथियों, मूर्तिकार, वास्तुकार और चित्रकारी था। ठीक है, यानी कह सकते हैं पोप के सिस्टीन, क्या है?
पोप के सिस्टीन सैंपल की भीतरी छत क्या है? पोप के सिस्टीन। पोप के सिस्टीन की बात करें साथियों, सिस्टीन सैंपल की भीतरी छत, भीतरी छत सैंपल की भीतरी छत में साथियों लैब चित्र क्या है? लैब चित्र। लैब चित्र के अंतर्गत बात करते हैं हम। लैब चित्र यानी दीपाइटा क्या है? दीपाइटा। लैब चित्र यानी दीपाइटा। दीपाइटा नामक चित्र का निर्माण किया था। ठीक है साथियों, दीपाइटा नामक चित्र का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है साथियों, और बात करते हैं हम नंबर 2 पे। फिलिपो कौन है? फिलिपो ब्रूनलेसी। इसके अंतर्गत बात करते हैं साथियों हम, तो फ्लोरेंस के क्या है साथियों? फ्लोरेंस के कैथीड्रल क्या है? फ्लोरेंस के कैथीड्रल गुंबद दी ड्यूमा का निर्माण इन्होंने किया था। किसका निर्माण किया? फ्लोरेंस के डी ड्यूमा। फ्लोरेंस के दी ड्यूमा का निर्माण किया था। किसने किया? दी ड्यूमा का निर्माण इन्होंने किया था। यानी कह सकते हैं फ्लोरेंस के कैथीड्रल का गुंबद क्या है? कैथीड्रल का गुंबद दी ड्यूमा का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज की क्लास हमारे यही समाप्त होती है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।